बोले मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके कयासों का बाजार गर्म है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाटन विधानसभा से अजय बिश्नोई जी, जो पूर्व मंत्री हैं और नवनिर्वाचित भाजपा से विधायक हैं। सर, सबसे पहले तो बंसल न्यूज पे आपका स्वागत है और आपको बधाई। धन्यवाद सर। सर, कैसे अब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमतों से जीत हुई है, जो कि अकल्पनीय और अविश्वसनीय भी है कहीं ना कहीं, ये तो पार्टी ने भी नहीं सोचा होगा, कैसे देखते हैं? ना तो ये अकल्पनीय है, ना ये अविश्वसनीय है। पार्टी के संगठन ने जिस तरीके से महीनों पहले से कथावार्ता शुरू करी थी, मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके की योजनाएं दी थी, केंद्र सरकार में मोदी जी का जिस तरीके का नेतृत्व है और रणनीतिकार अमित शाह जी की रणनीति थी, इन सब के कारणों के बाद 2 महीने के अंदर अंदर हम लोगों को इस बात को अंदाज हो गया था कि हमारी सरकार फिर से बनने वाली है। रहा सवाल इस प्रचंड बहुमत का, ये बात ठीक है कि किसी को अंदाज इसका नहीं था कि हम लोग 150 से पार जाएंगे। पर इस मौके पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि गिनती के पहले और वोटिंग के बाद मैं जब माननीय शिवराज जी के साथ बैठा था, शिवराज जी का ये विश्वास था कि हम 150 से पार है और 160 के पास है। तो कैसे देखते हैं, लाडली बहना एक बड़ा जीत के लिए एक अहम भूमिका निभाई है लाडली बहन? मैंने सबसे पहले शुरू में क्या कहा, सरकार की योजना, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, उससे मिलने वाला हितग्राहियों को लाभ और उस हितग्राही तक पहुंचने के लिए संगठन की कसावट, ये जो दोनों तीनों चीजें थी, इनको रणनीतिकार अमित शाह जी ने धार दी, लक्ष्य को सामने रख के फायर कर दिया, तो हम लोग जीत तक पहुंच गए। सर, अब जीत के बाद जो है कि अब एक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बात हो रही है, तो क्या लग रहा है पार्टी में कौन ऐसा चेहरा सीएम का होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी में चेहरा भाजपा होती है, किसी भी कार्यकर्ता को यह दायित्व मिल सकता है और अभी 2-4 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा कि किस कार्यकर्ता को ये दायित्व मिलने वाला है। पूरी पार्टी काम करती है, पूरी योजनाओं के साथ में लेके काम करते हैं और दिल्ली से हमको दिशा निर्देश मिलते हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नेता कौन बनेगा। जिसको उचित समझेगा केंद्र का नेतृत्व, उसको नेतृत्व करने का निर्देश देगा, हम सब उनके साथ मिलकर काम करेंगे। इस बार क्या मध्य प्रदेश में भी डिप्टी सीएम भी होंगे क्या? कहा नहीं जा सकता, ये सब स्तर की बात, जिस स्तर की बातें हैं वहां पर हमारी टिप्पणी उचित नहीं है। और कैसे देखते हैं अब 2024 को लेके, अब आपकी क्या तैयारी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप जीते हैं और अब 2024 को लेके भी आप लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी? 2024 तो पहले भी गारंटेड था, क्योंकि 2024 का चुनाव मोदी जी के नाम पर होने वाला है और मोदी जी ने 10 साल में जिस तरीके से देश को दुनिया के ऊंचाइयों पर लाके खड़ा कर दिया है और नीचे नीचे आम आदमी को लाभ पहुंचाए हैं। आप सोचिए, कल्पना कर सकते थे कि हर एक गांव में घर से नल से जल पहुंच जाएगा? कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहां बिजली की व्यवस्था नहीं हो, कोई भूखा नहीं रहेगा, सबको राशन मिलने लग जाएगा, सबको मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। ये कल्पना ही नहीं करी थी, राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा, ये सब कुछ हो गया है। इसलिए 2024 में मोदी जी की वापसी तो सुनिश्चित थी। भारतीय जनता पार्टी किसी प्रदेश में जीते या न जीते, दिल्ली की सरकार जीतने वाली सुनिश्चित और गारंटी थी। अब चूंकि यहाँ मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी हमने वापसी बहुत अच्छे तरह से करी है, अब हमारा लक्ष्य 28 से बढ़ के 29 सीट का हो गया है और शिवराज जी उस काम में ऑलरेडी लग चुके हैं। अजय बिश्नोई जी क्या कौन सा मंत्री पद लेने वाले हैं या कौन सा मंत्री बनने वाले हैं? मैंने आपसे फिर कहा ना, हर एक कार्यकर्ता किसी भी दायित्व के लिए सक्षम है। पार्टी तय करती है किस कार्यकर्ता को कौन सी भूमिका में रहना है। अजय बिश्नोई के लिए जो भूमिका पार्टी तय करेगी, अजय बिश्नोई इस भूमिका को निभाना जानता है, शिद्दत से निभाएगा। चलिए, ये थे अजय बिश्नोई जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी भूमिका उनके लिए तय करेगी वो शिद्दत से निभाएंगे। और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद एक चेहरा है, वो जो तय करेगी वो मुख्यमंत्री होंगे। कैमरामैन आशु सिंह के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, ओबेदुल्लागंज।